Hello, good morning, students. I am here to discuss chapter number 2 from class 9th NCRT Geography section. Name of chapter Physical Features of India. In this video, you will get information related to physical divisions of India, or you can say physiographic divisions of India. Generally, we can classify India into 6 physiographic divisions. In the higher classes, you will get 5 physical divisions because northern plains including Indian deserts, that's why only there are 5 physical divisions. So in this video you will get information related to why we have classify India into several physical divisions. So what is the main reason behind it? So we try to find out, and basically we also get information the general characteristics related to all the given 6 physiographic divisions. One by one we illustrate them properly. Let's start. सो हिंदी में भी बात करते हैं जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा. लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है और आपको सब्सक्राइब करना है. आपको लाइक अच्छा लगे लाइक करें, पर कमेंट ज़रूर दें, अपने सजेशंस डालें. ओके, शेयर मोर एंड मोर. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे चैप्टर की स्टार्टिंग में कि फर्स्ट पैराग्राफ में जनरली छोटी सी एक बात लिखी हुई है कि इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हमें देखने को मिलती है. बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं. फिजियोग्राफिक मतलब भौतिक रूप से अगर हम देखें तो बहुत सारी हमें विविधताएं देखने को मिलती हैं. टेरेन मतलब होता है उच्चावच के लक्षण. बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आप यहाँ पर अगर अपन देखें तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट अर्लियर द इंडिया इज़ वास्ट कंट्री विद अ वेरीड लैंडफॉर्म्स मतलब बहुत ज़मीन के ऊंचे नीचे भाग हैं. तो टेरेंस अलग अलग है जिन पे आप रहते हैं. कुछ लोग जो होते हैं वो हिली एरियाज़ में रहते हैं, कुछ प्लेन एरिया में रहते हैं. जैसे बेसिकली वी आर लिविंग इन प्लेन एरिया. राजस्थान इज ए पार्ट ऑफ ए प्लेन एरिया जो डेजर्टिक रीजन्स का है. ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं. कई जगह आप देखते हैं कि रग टेरेंस दिखते हैं. रग्ड का मतलब होता है उबड़ खाबड़ टेरेंस है, जो कहाँ देखने को मिलेंगे आपको माउंटेन्स में मिलेंगे. और माउंटेन्स में ही जनरली बीच के जो पार्ट होते हैं उन्हें वैली कहा जाता है. वैलीज़ वहाँ पर मिलती हैं. तो जनरली अगर यहाँ पर देखें तो हम डिवाइड कर सकते हैं माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं इसको, इंडिया को. और भी बहुत सारे जियोलॉजिकल मतलब जो भूगर्भिक घटनाएं हैं वो उनसे भी देखने से हमें पता लगता है कि हम देर इज़ ए नॉट ए यूनिफॉर्मिटी इन फिजियोग्राफिक डिविजन्स. कुछ यूनिफॉर्मिटी नज़र नहीं आती है क्योंकि बहुत सारी यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि अगर इंडिया का अगर नॉर्दर्न टिप से बात करें सदर्न टिप तक जाएं तो उसमें एक रूपता देखने को नहीं मिलती है. नॉर्दर्न में जहाँ लॉफी माउंटेन्स हैं, हिमालयाज़ हैं, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स आएंगे. वेस्टर्न साइड में आप थार डेजर्ट का एक्सटेंशन देखते हैं. देन उसके बाद आफ्टर नर्मदा के बाद नर्मदा एंड ताप्ती से आप देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है जो एक ट्रायंगुलर शेप बना रहा है, आप देख रहे हैं उसको. और उसी के साथ पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड पे तो घाट्स को आप देखते हैं. एक वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट है जो कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं. ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट देखते हैं. और लास्ट में आप कुछ आइलैंड ग्रुप्स को भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे. आइलैंड ग्रुप्स में हम बात करें तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स विच आर फर्स्ट इज अवेलेबल इन इंडियन अरेबियन सी which is known as coral islands made up of corals. Lakshadweep is there. Then we going through the Bay of Bengal, and Bay of Bengal, Andaman Nicobar is very famous mountain ranges, mountain islands which are found in Bay of Bengal and which are example of माउंटेनियस आइलैंड्स. सो बात करेंगे कि किस तरीके से माउंटेन आइलैंड और बहुत सारी चीज़ों की अभी डिस्कस करेंगे हम बारीक बारीक से. ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़ को, जो आपको हर जगह हेल्प करेगा ये वीडियो. सो सबसे पहले अगर अपन देखें यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो अगर जनरली आप माइंड में एक चीज़ को रखें
कि इंडिया की फिजियोग्राफी अगर अपन देखें तो इसमें जो नॉर्दर्न प्लेन्स को हम सबसे पहले यंग फोल्ड माउंटेन्स को देखते हैं। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स का जो पार्ट है वो नया बना हुआ है, यंग फोल्ड ही कहते हैं, क्योंकि अभी उसमें बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, कुछ अर्थक्वेक टाइप आपको भूकंप वगैरह भी आने की उसमें संभावनाएं रहती हैं नॉर्दर्न पार्ट में, क्योंकि वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। ये इसका मेन रीज़न है। इसी तरीके से बात करेंगे कुछ जो नॉर्दर्न प्लेन्स उसके बाद बने, उनकी फॉर्मेशन हुई। और ओल्डेस्ट पार्ट की बात करते हैं तो उसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट है, जो कि और वैसे अगर देखें तो आप जनरली याद रखेंगे कि अरावली रेंजेस जो हैं बेसिकली जो राजस्थान को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, कंटिन्यूस है, 692 किलोमीटर का एरिया को कवर कर रही हैं। गुजरात से लेकर दिल्ली तक रायलसीना हिल्स तक फैली हुई हैं, एक स्ट्रेच है इसका। तो उसको अगर आप देखें तो वो प्री कैम्ब्रियन एज में ही बन गई थी, उसकी फॉर्मेशन है जियोलॉजिकली अगर बात करते हैं। और पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं तो वो क्रिटेशियस पीरियड में बेसाल्टिक लावा फ्लो से बना, उसकी फॉर्मेशन हुई। सॉरी। तो हम बात करें यहाँ पर तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो लास्ट लाइन में यहाँ लिखा था, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज ऑफ इग्निशियस मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटल राइजिंग हिल्स एंड द वाइड वैलीज। सो यहाँ पर एक चीज़ को हम देखेंगे कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसकी फॉर्मेशन इग्निशियस रॉक से हुई है। और आफ्टर टाइम के, क्योंकि क्रिटेशियस पीरियड की बात करें करीबन 6.5 करोड़ ईयर्स पहले की बात करें तो 6.5 मिलियन ईयर्स पहले की, यानी कि 65 करोड़ साल पहले की बात करें, तो अब वो कन्वर्ट किस में हो चुके हैं, दे आर कन्वर्टेड टू मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल चुके हैं वो। ठीक है। सो फिजियोग्राफिक डिविजन्स की आप यहाँ देखें तो जनरली आप देख रहे हैं देर आर द 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स। वन बाय वन आप यहाँ रीड कर सकते हैं। हिमालयन माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स है एंड आइलैंड्स है। अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप बात करते हैं जो हिमालयन माउंटेन की हम बात करते हैं। हिमालयन माउंटेन को अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो हिमालयन माउंटेन को मैं आपको बता दूँ, ये पैराग्राफ जो आप देख रहे हैं इसमें इसकी इन्फॉर्मेशन है। द हिमालय की अगर जियोलॉजिकली हम बात करें तो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स में, इसकी कैटेगरी किस में आती है, यंग फोल्ड माउंटेन्स में आती है। और इसका स्ट्रेच अगर देखेंगे ये फैला कैसे हुआ है, तो ये नॉर्दर्न बॉर्डर जो इंडिया का है, जो अलोंग तिब्बत एंड चाइना है, ऊपर आप अफ़गानिस्तान का थोड़ा पार्शियल बाउंड्री लग रही है 107 किलोमीटर की, वहाँ से स्ट्रेच होता हुआ आप तिब्बत का पार्ट है, चाइना का पार्ट है, और म्यांमार तक इसका स्ट्रेच जाता है। वहाँ तक ये फैला हुआ है। और किस तरीके से फैला हुआ है, एक साइंटेक्सनियल बैंड लिए हुए है, ये आर्क शेप में फैला हुआ है। जनरली 2400 किलोमीटर इसका एक्सटेंशन है, उसमें फैला हुआ है ये। और द माउंटेन्स रेंजेस रन्स इन ए वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, कैसे फैला हुआ, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। और जनरली रिवर्स की बात करें तो रिवर्स के बेसिस पे आप देख सकते हैं इंदस रिवर है कि जो कि नॉर्दर्न टिप पर आ रही है। इंदस है जो चेमुलोंग ग्लेशियर से जिसका ओरिजिन हो रहा है। और इसकी ईस्टर्न टिप पे बात करते हैं तो वहाँ मानसरोवर लेक से बेसिकली अगर दोनों ही रिवर्स का ओरिजिन पॉइंट देखें तो इंदस एंड ब्रह्मपुत्र हैविंग द कॉमन ओरिजिन पॉइंट। और एक सतलज रिवर है उसका भी कॉमन ओरिजिन पॉइंट है, वो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कैलाश रेंजेस से है। इन तीनों रिवर्स का एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट है। तो इंदस की जहाँ बात करें तो इंदस से इसका स्ट्रेच अगर शुरू नॉर्दर्न टिप से स्टार्ट हो रहा है। अभी नीचे एक मैप है उसमें अपन इसको जनरली बात करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखें, अगर मैं इसी पॉइंट में आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट अगर आप देखें तो ये नॉर्दर्न टिप से ये जो पॉइंट है ऊपर वाला, यहाँ काराकोरम रेंज, ये इंदस का पॉइंट है। यहाँ से इंदस से इसका स्ट्रेच लेके ये मानसरोवर लेक मैंने बताया आपको, मानसरोवर लेक है और ये कैलाश रेंजेस है। तो ये कैलाश रेंजेस वाले इलाके से ही इंदस की फॉर्मेशन, इंदस की यहीं से ओरिजिन हुआ है। और मानसरोवर लेक से ओरिजिन किसका हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर का हुआ है। और ब्रह्मपुत्र रिवर ये ईस्टर्न एक्सट्रेच पे नामचा बरवा, ये अरुणाचल वाले पार्ट से यहाँ से एंटर करता है ब्रह्मपुत्र, आप ये देख रहे हैं।
जो तिब्बत वाले पार्ट में ब्रह्मपुत्र का नाम है सांगपो, आप देख रहे हैं यहाँ सांगपो नाम लिखा हुआ है। और वहाँ से इसका स्ट्रेच करते हुए ये जब दिहांग के नाम से अरुणाचल में एंटर करती है तब ब्रह्मपुत्र इसका, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। सो वापस से हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट बातें इसमें लिखी हुई हैं उनको देखते हैं। तो स्ट्रेच बताया गया है यहाँ पर, दे फॉर्म्स एन आर्क, अभी मैंने आपसे बात की थी कि ये आर्क शेप में फैली हुई है, साइंटिक्शनल बैंड लिए हुए हैं। और विच कवर इज डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और विड्थ जो बताई है वो उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलेगा। क्या है वेरिएशन? 400 किलोमीटर इन द कश्मीर में है, जो कश्मीर का पार्ट है नॉर्दर्न साइड में, कश्मीर में इसका 400 किलोमीटर विड्थ है। और अगर अरुणाचल की तरफ चलते हैं, अभी आपको मैंने दिखाया था अरुणाचल वाले पार्ट में 150 किलोमीटर का स्ट्रेच लिए हुए हैं। और एटीट्यूडनल वेरिएशंस भी, अल्टीट्यूड का वेरिएशन भी इसमें देखने को मिलता है। एल्टीट्यूडनल का मतलब होता है ऊंचाई के आधार पर भी इसमें कुछ अंतर देखने को मिलता है, जो आप देखेंगे ग्रेट इन द ईस्टर्न हाफ। जो इसकी हाई अल्टीट्यूड्स है, ऊंचाई वाले इलाके हैं, वो वेस्ट में ना होकर वो ईस्ट में आपको मिलेंगे। और इसका जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर ज़्यादा हाई रेंजेस आपको देखने को मिलती हैं। ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ एंड दोज इन द वेस्टर्न हाफ। कंपेयर करें तो ईस्टर्न में ज़्यादा ऊंचे चोटियाँ मिलती हैं। द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, तो एंड इन द इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। और बाद में अभी आगे और पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन में देखो 3 रेंजेस में जनरली हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और बहुत सारी वैलीज़ वगैरह की बात करेंगे यहाँ पर। सो नॉर्दर्न मोशन रेंज जो सबसे नॉर्थ की तरफ होता है, जिसको ग्रेट और इनर हिमालय कहा जाता है, जनरली इसको हिंदी में हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री इसलिए कहते हैं कि ड्यू टू द 12 मंथ कवर्ड बाय स्नो, इट मीन्स इट हैविंग ए लॉफी माउंटेन्स, ठीक है, दे ऑलवेज हैविंग आइस कैप, जो बर्फ़ से ढके रहते हैं। सो इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंजेस कंसिस्ट ऑफ लॉफियस्ट पीक्स हैं जो बर्फ़ से ढके रहते हैं। और एवरेज हाइट आप ये देखेंगे कि 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर की ऊंचाई की एवरेज हाइट लिए हुए हैं। और इतनी हाइट पे आप जानते हैं, हमने अभी लास्ट चैप्टर में भी और पढ़ा था, आपको मैं बता दूं कि NLR एज वी गो हायर टेम्परेचर विल रिड्यूस। ऊंचाई पे जाने पर तापमान में क्या आती है? कमी आती है। तो वो कुछ बातें हैं कि इसलिए इस पी हाइट के ऊपर, 6 किलोमीटर के हाइट के ऊपर हमेशा आपको वाइटिश पार्ट नज़र आता है, यानी कि बर्फ़ से वो ढका हुआ है। और इट कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। और यहाँ पर प्रोमिनेंट पीक्स आपको सारी पीक्स अभी बात करेंगे, जो 7 हाईएस्ट पीक्स है यहाँ पर अवेलेबल हैं। और वर्ल्ड हाईएस्ट पीक भी हिमालय पे ही लोकेटेड है, आप उसका नाम भी जानते हैं। आप ये देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट देख रहे हैं। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ जूम करके आपको कुछ पीक्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे। और यहाँ एक टेबुलेशन भी दे रखा है, आप माउंट एवरेस्ट को देख लें। सेकंड नंबर पे आप K2 को देख लें। K2 जो है उसकी लोकेशन, ये K2 की लोकेशन है काराकोरम रेंज, जिस पे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आप बात करते हैं। थर्ड नंबर पे थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर कंचनजंगा आ जाता है थर्ड नंबर पे। और इंडिया की हाईएस्ट पीक की अगर बात करते हैं तो वो K2 है, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और अगर K2 ऑप्शन में ना हो तो कंचनजंगा इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, जो सिक्किम में लाई करता है। इसके बाद मैकालू है, धौलागिरी है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, दीज आर द रेंजेस विद देयर लोकेशन। आप इनका नाम देखें, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयास। तो इनको आप देख रहे हैं, एक एक करके इनकी हाइट को देख लेते हैं हम। 7 पीक्स जो बता रहा है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट है। आप देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर लोकेशन है इसकी? नेपाल में इसकी लोकेशन है। हाइट कितनी है? 884 मीटर है, कई बुक्स में 8850 मीटर्स भी इसकी लिखी गई है। और देन कंचनजंगा है। K2 को यहाँ पर नहीं दिया है, पर K2 को आप यहाँ नोट कर लें। सेकंड जो पीक है वो K2 का नाम आता है। K2 है वो POK बलिस्तान है पाकिस्तान का, वहाँ पर लोकेटेड है। और K2 की मैं हाइट 8611 मीटर्स है, ठीक है। थर्ड नंबर पे है फिर कंचनजंगा है, जो इंडिया में लोकेटेड है, सिक्किम में 8598 मीटर्स है। देन मैकालू इज़ देयर, नेपाल में लोकेशन है, 8481 है। धौलागिरी इज़ देयर इन नेपाल है, 8172 मीटर्स है। देन नागा पर्वत इंडिया में है, 8126।
अन्नपूर्णा है नेपाल में है 8078 मीटर्स। नंदा देवी अगेन इन इंडिया 7817। कामेट है इंडिया में 7756 मीटर। नामचा बरवा इंडिया में 7756 सेम हाइट है। गुरला मंधता है नेपाल में है 7728 मीटर। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट हमने पीक्स की बात की। सो बेसिकली आप तीन पीक तो जनरली याद रखें, जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट को याद रखें, कंचनजंगा K2 सेकंड नंबर पे K2 को याद रखें। K2 इज ऑल्सो नोन एज गॉडविन एस्टीन। यहाँ दिखाया बताया नहीं गया पर आप डिमार्केशन उसका देख सकते हैं। K2 ये पॉइंट काराकोरम पे दिखा रहा है जो अफगानिस्तान के नियरा गिल पीक्स के पास है, और बलिस्तान वाला इलाका आता है, POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका आता है। तो यहाँ पर ये 8611 है और गॉडविन एस्टीन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर इसका एक एक पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जोड़ देता हूँ। ये सो वापस से आप ये देखेंगे ये मौन है। तो अगर हिमालयाज़ की बात करें तो जनरली अभी आपसे बात की थी कि फोल्ड माउंटेन्स में इनकी है, एसिमेट्रिकल नेचर में फैले हुए हैं। कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज ऑफ, तो हिमालय का जो कोर है बेसिकली वो किसका, ग्रेनाइट का बना हुआ है। इट इज़ पेरनली स्नो बाउंड, हमेशा 12 महीने बर्फ़ से ढका रहता है। नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड, और बहुत सारे ग्लेशियर का ओरिजिन। और आपको मैं बता दूं कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो पेरिनियल रिवर्स हैं जो 12 महीने बहती हैं, जैसे गंगा है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, सतलज राक्षस ताल से निकलती है। सो ये जितनी रिवर्स हैं इनका जो पेरिनियल रिवर्स है 12 महीने बहती हैं। ये सभी रिवर्स का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, हिमालय से ही होता है। तो ग्लेशियर है, और ग्लेशियर में बात करें सियाचिन ग्लेशियर एक वर्ल्ड फेमस ग्लेशियर है जो हाईएस्ट बैटल फील्ड भी है। 70 किलोमीटर इसका स्ट्रेच बताया है सियाचिन ग्लेशियर का, आपने नाम सुना होगा इसका। सो बात करें द रेंजेस ऑफ द साउथ ऑफ हिमाद्री फॉर्म्स ए मोस्ट रग माउंटेन, तो हिमाद्री के जो साउथ में है वो रग माउंटेन है जिसको हिमाचल और लेसर हिमालय कहा जाता है। तो हिमाद्री से नीचे वाला पार्ट जो है वो हिमाचल और लेसर हिमालय कहलाता है। एंड द रेंजेस आर मेनली कंपोज ऑफ हाईली कंप्रेस इन द अल्टर रॉक्स एंड द एल्टीट्यूड। अब यहाँ एट जो अल्टीट्यूड है वो ऊंचाई कितनी है, 3700 टू 45 यानी कि 4500 मीटर्स तक आ जाती है। और हिमाद्री पे कितना था, हायर देन 6000 मीटर्स था। यहाँ 3700 से 3700 से 4500 मीटर तक बताया। द एवरेज विड्थ कितनी है, यहाँ 50 किलोमीटर्स हो जाती है। और यहाँ पर इसके बाद जो है यहाँ पर जो while the Pir Panjal range is from the longest and the most important ranges, धौलाधर and the महाभारत ranges are also prominent। तो यहाँ की जो रेंजेस बताइए, पीर पंजाल है, धौलाधर है और महाभारत रेंजेस है। एंड द रेंजेस कंसिस्ट ऑफ फेमस वैलीज़ हैं यहाँ पर। और जनरली मैं आपको बता दूं कि जितने टूरिस्ट स्टेशंस हैं जो हिली है, जैसे काश्मीर वैली इज़ देयर, रानीखेत इज़ देयर, मसूरी इज़ देयर, नैनीताल इज़ देयर, सो ये डलहौजी इज़ देयर, शिमला इज़ देयर। ये सारे के सारे टूरिस्ट स्टेशंस का है, हिमाचल हिमालय पे ही लोकेटेड है, जिसको आप लेसर हिमालय भी कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ हिमाचल हिमालय और लेसर हिमालय। और जैसा कि यहाँ आप नाम देख रहे हैं, द रेंजेस कंसिस्ट ऑफ फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर एंड द कांगड़ा कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश। एंड दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। अभी आपसे बात की, सारे के सारे हिल स्टेशन यहीं घूमने के लिए। कुछ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लें। फाइंड आउट्स में फाइंड द नेम ऑफ ग्लेशियर एंड द पासिस दैट लाइज इन द ग्रेट हिमालय। अभी ग्लेशियर्स की बात अपने सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर की बात की, ठीक है। हिस्पर ग्लेशियर है, सियाचिन है वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड भी है सियाचिन। और नेक्स्ट फिर यहाँ पर पासिस की बात कर रहे हैं। पासिस क्या होते हैं, नैरो वे टू क्रॉस ए वैली, एक वैली को पार करने का एक सकड़ा रास्ता होता है, नैरो वे होता है, जिसको पासिस कहते हैं। हिंदी में दर्रा भी कहते हैं, जैसे जोजिला, बुर्जिला, बनिहाल, सिपकिला, बारालाचाला, बहुत सारे पासेस हैं। एक एक करके देखें तो ये पासेस मैं आपको इंडिकेट यहाँ बता देता हूँ। इस मैप में आप पासेस को भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें पासेस नहीं है, ऊपर वाले मैप में आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ पासेस आपको देखने को मिलेंगे, ये देखिए पासेस में आप ये देखें, ये अघील पास, अघील पास है, ठीक है। देन
राकापोसी इज देयर, ये पीक है। काराकोरम पास इज देयर, पी लिखा है ना, पास है ये रेंजेस। सिपकिला, ठीक है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में है। देन इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे मैकालू, ये तो पीक है। नेक्स्ट बूमला इज़ देयर, ठीक है, नियर सिक्किम है, ठीक है। फेमस, वेरी फेमस जोजिला इज़ देयर, नाथुला इज़ देयर इन सिक्किम। सो दीज आर इम्पोर्टेंट पासिस। तो इन पासिस की बात की हमने। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं। इसके बाद चलते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, लोकेशन ऑफ मसूरी, नैनीताल, रानीखेत फ्रॉम योर एटलस एंड ऑल्सो नेम द स्टेट्स वेयर दे आर लोकेटेड। तो मसूरी, नैनीताल, रानीखेत हैं। मसूरी उत्तराखंड में है, मसूरी है। नैनीताल इज़ देयर, रानीखेत इज़ देयर, उत्तराखंड में इसकी लोकेशन है, जो आप इसको डिमार्केट कर सकते हैं। और हिमाचल, हिमालय के बाद जो सदर्न पार्ट आ जाता है, जो सबसे लोअर पार्ट आता है, वो आप मैप में देख रहे हैं, वो शिवालिक रेंजेस आता है। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक एंड दे एक्सटेंड और ए विड्थ, और इसकी जो एक्सटेंशन आप देख रहे हैं, एक्सटेंशन अभी बता देते हैं इसका। ये शिवालिक रेंजेस हैं, यस। सो इसका एक्सटेंशन 10 to 50 किलोमीटर्स है। हैव ए एल्टीट्यूड वेरिएशन बिटवीन 900 to 1100। अब हाइट कितनी है? हाइट जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, हाइट क्या हो रही है? कम होती जा रही है। यहाँ पर 900 to 1100 मीटर्स हो गई है। एंड दिस रेंजेस कंपोज ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स पाए जाते हैं यहाँ पर, जो रिवर से लाए जाते हैं मेनली। और द वैली आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल्स ऑफ एलुवियल, ग्रेवल्स कंकर वगैरह पत्थर पाए जाते हैं। एलुवियस मतलब जो एलुवियल सॉइल की जिससे फॉर्मेशन होती है। एंड द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि दून्स क्या होते हैं? तो दून्स आर द ग्रीन मिडोज। ग्रीन मिडोज मतलब हरे घास के मैदान हैं, जो कहाँ पर? वैलीज़ के बीच में, लेसर हिमालय जो है, यानी कि हिमाचल, हिमालय और शिवालिक के बीच का जो इलाका है, वहाँ दून्स मिलते हैं। तो बेसिकली इसमें नाम देहरादून इज़ देयर, कोटली दून इज़ देयर, पाटली दून आर, ये वेल फेमस दून्स हैं। देहरादून आपने नाम सुना होगा। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न एक डिवीज़न और देख लेते हैं, जो कि रिवर्स के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया गया है, उसको भी यहाँ पर याद कर लेते हैं। द हिमालयस हैव द डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक और एक्सटेंशन, एक और डिवीज़न बताया गया है। द डिवीज़न हैज़ बीन डिमार्केटेड बाय द रिवर वैली। वो रिवर्स के बेसिस पे इसको बांटा गया है हिमालय को। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन द इंदस एंड सतलज, मतलब हिमालय का वो हिस्सा जो सतलज और इंदस और सतलज से, मतलब आप बेसिकली इसको याद करने के लिए ये कर लें कि स्टार्टिंग पॉइंट इंदस है और लास्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका? ब्रह्मपुत्र का रहेगा। तो इसके बीच का एक्सटेंशन अपन देंगे तो इंदस, इंदस के बाद सतलज, तो इंदस और सतलज के बीच का जो पार्ट है वो कहलाता है पंजाब हिमालय। इंदस और सतलज के बीच में पंजाब। तो सतलज आप याद रखेंगे, पंजाब में वेल फेमस रिवर है सतलज, ठीक है। हरिके बैराज है, भाखड़ा नांगल डैम है, तो याद रखें रिवर। बट इज ऑल्सो नोन है रीजनली एज ए कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी इसको कहा जाता है। पंजाब हिमालय भी कहते हैं इसको, कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी। एंड द हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। एंड द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली। इसके बाद सतलज के बाद एक और रिवर आती है। सतलज से अगर काली का एक्सटेंशन देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? कुमाऊँ हिमालय कहेंगे। तो के फॉर कुमाऊँ, काली याद रखेंगे, सतलज से काली, के फॉर काली, काली से कुमाऊँ। और फिर काली से तिस्ता, काली जो रिवर है वो नेपाल में बहती है। काली से तिस्ता जो है, तो काली से तिस्ता क्या है? उसका एक्सटेंशन एक हिमालय का, वो कहलाएगा नेपाल हिमालय। और इसके बाद नीचे साउथ की तरफ और अपन ईस्टर्न साइड में जाते हैं, तो वहाँ पर काली से तिस्ता, और तिस्ता से फिर है दिहांग। तो दिहांग मैंने बताया था कि जो सांगपो रिवर है तिब्बत में है, और दिहांग अरुणाचल में आती है। तो वहाँ पर, तो तिस्ता से दिहांग तक का एक्सटेंशन क्या? असम हिमालय कहलाएगा। देयर आर द रीजनल नेम्स ऑल्सो इन देयर ब्रॉड कैटेगरीज पे और बांटा गया है। फाइंड आउट सम मोर रीजनल नेम ऑफ हिमालयाज, और भी हैं, जैसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है हिमालय को, और भी इसके नेम है। द ब्रह्मपुत्र मार्ग द ईस्टर्न मोस्ट।
तो अगर नॉर्दर्न साइड में अगर देखें तो जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ इंदस इसका डिमार्केशन करती है, और ईस्टर्न साइड में क्या डिमार्केट करती है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को डिमार्केट करती है, बताती है। बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज, गोर्ज मतलब जब पानी ऊपर से रेजिस्टेंटली नीचे गिरता है तो एक सॉसर शेप बन जाता है, सो वो गोर्ज कहलाता है। तो दिहांग गोर्ज इज वेरी फेमस एंड द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड दे आर नोन एज पूर्वांचल। सो ईस्टर्न साइड में जो एक्सटेंशन है हिमालय का, ये क्वेश्चन भी लास्ट में पूछा गया है कि हिमालय का जो ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ जो एक्सटेंशन बन रहा है वो क्या कहलाता है, इट इज़ नॉन एज पूर्वांचल कहते हैं, और उसको ईस्टर्न हिल्स भी कहा जाता है। दीज आर हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन्स पाए जाते हैं। तो जनरली सैंड स्टोन्स की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक्स में एग्जाम्पल आता है, और जनरली बात करें तो हिमालय का जो कोर तो है इग्नीशियस रॉक्स का, पर बेसिकली इसका अपर पार्ट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का बना हुआ है, which are sedimentary rocks covered with a dense forest, and they are the most run in the parallel ranges of valley in the पूर्वांचल comprise of। अब पूर्वांचल जो पार्ट है जो अरुणाचल वाला है, नागालैंड का है, असम का इलाका है, म्यांमार के पास है, मिज़ोरम है, मणिपुर वाला इलाका है। तो यहाँ पर क्या फेमस, एक तो फटकाई हिल्स फेमस है, नागा हिल्स आर देयर, मणिपुर हिल्स आर देयर, मिज़ो हिल्स आर देयर। ये मिज़ो हिल्स का एक पिक्चर फिगर 2.4 में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट नीचे चलते हैं, यहाँ पर अगला फिजियोग्राफिक डिवीज़न आता है नॉर्दर्न प्लेन्स आता है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स को देखें तो नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन होती क्या है, तो जब प्लेन्स की फॉर्मेशन किससे हुई है, द सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर्स, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से हुई है। तो नदियों के द्वारा जो लाई मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं, इट इज़ नोन है एलुवियल सॉइल। सॉइल ब्रॉट बाय रिवर इज नोन है एलुवियल सॉइल, तो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। सो नॉर्दर्न प्लेन्स हैज़ बीन फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम्स। तो 3 मुख्य नदियां हैं जिनको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिनसे प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई है। इंदस रिवर है, गंगा है, एंड द ब्रह्मपुत्र। एक एक करके अभी अपन ने इसका नाम पढ़ा था, अब इनके और इसके ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है उसकी सहायक नदियाँ। एंड द प्लेन इज फॉर्म बाय एलुवियल सॉइल, अभी बात की थी कैसे बनते हैं, एलुवियल सॉइल से बनते हैं। द डिपोजिशंस ऑफ एलुवियलिज्म इज द वास्ट बेसिन लाइंग इन द फुट हिल्स। फुट हिल्स क्या होते हैं, जनरली जो पर्वत होते हैं उसके पैर नीचे की तरफ जो होते हैं, फुट के हिल्स के फुट पे जो पाए जाते हैं, वहाँ पर ये डिपोजिशंस करते हैं फाइन सेडिमेंट्स का। जो बाउंडर्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, कोबल्स होते हैं, उनका डिपोजिशंस करते हैं। आपने जनरली बजरी देखी होगी, बजरी में बारीक सेडिमेंट्स होते हैं, वो भी रिवर में ही पाए जाते हैं। गोल गोल पत्थर होते हैं, कोबल एंड पेबल्स कहते हैं उन्हें। तो वो फाइन रोटेशन से एब्रेशन एट्रूशन का प्रोसेस होता है, आपस में टकराने से उनका शेप कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल इज वास्ट बेसिन लाइन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज और मिलियन ऑफ ईयर्स एंड फॉर्म ए फर्टाइल प्लेन। और कई मिलियंस मतलब कई लाखों सालों में ये बना है फर्टाइल प्लेन, बहुत उपजाऊ है। अभी बात की थी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अराउंड द द यूपी कंसिस्ट, यूपी हैविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैविंग मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा यूपी में मिलता है आपको पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 2001 के सेंसस से देखें तो 19 लाख के आसपास, 19 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अभी मोर देन 25 करोड़ के आसपास हो गया है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है। इतने आदमी, करोड़ लोग वहाँ पर रह रहे हैं। स्प्रेड एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है ये प्लेन एरिया, द प्लेन बीइंग 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग, हिमालय के बराबर ही इसकी लंबाई है। एंड 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड बताया गया है, इतनी चौड़ाई है। डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, ये भी एक खास बात है, डेंसली पॉपुलेटेड है फिजियोग्राफिक विच रिच सॉइल। और ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट पाई जाती है। दूसरी एक चीज़ है एडिक्वेट वाटर पाया जाता है, फेवरेबल क्लाइमेट है, जो कि क्या करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाता है। इसलिए जनरली जो एग्रीकल्चर बेस्ड पॉपुलेशन है वो रहना पसंद करती है, फर्टाइल प्लेन्स में रहना है, रिवर की
मतलब रिवर का पेरिनियल फ्लो है, वाटर की सप्लाई अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। तो देर आर सम जोग्राफिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट द डेवलपिंग ऑफ पीपल्स, हाईली पॉपुलेटेड है यहाँ पर। नेक्स्ट आप ये नॉर्दर्न प्लेन्स को देख सकते हैं, ये फिगर 2.5 में दिखाया गया। द रिवर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स इन्वॉल्व द डिपोजिशन वर्क इन द लोअर कोर्स ड्यू टू द जेंटल स्लोप। द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीज, और धीरे धीरे वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होती है, प्लेन एरिया में कम होती जाती है। और इससे क्या होता है, कुछ रिवराइन आइलैंड्स बन जाते हैं। एक रिवराइन आइलैंड की एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है जो वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस रिवराइन आइलैंड है, सिंगल कह सकते हैं मजोली है। मजोली कहाँ पर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर में है, लॉन्गर लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जनरली आइलैंड्स कहाँ हैं, ओशन में पाए जाते हैं, पर रिवराइन आइलैंड की बात करेंगे जो कि नदी पर कोई द्वीप पाया जाता है, मजोली है, याद रखना, क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स, और नीचे वाले हिस्से में कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, छोटे छोटे चैनल्स निकल जाते हैं इससे। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड दीज चैनल्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, और जो चैनल्स उससे बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज, या उसकी सहायक नदियाँ या ट्रिब्यूटरीज उसको कहते हैं। वितरिकाएँ होती हैं, बढ़ जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, को 3 भागों में हम नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड कर सकते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज रेफर्ड एज द पंजाब प्लेन। जो वेस्टर्न साइड है इंदस वाला, इंदस और सतलज का बताया था, उसको पंजाब प्लेन कहते हैं, जो कि इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरी से बना हुआ है। इंदस को अगर हम बात करें तो इंदस इज जनरली हैविंग, इंदस जनरली द रिवर हैविंग 5 ट्रिब्यूटरीज। इंदस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। JCRBS याद रखेंगे आप, JCRBS, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ओके। और इस सेक्शन में क्या होता है, एक प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब की भी मैंने आपसे बात की। दोआब दो नदियों का जो फर्टाइल प्लेन होता है, मीटिंग प्लेन, द फर्टाइल प्लेन डेवलप बाय द मीटिंग ऑफ 2 रिवर्स, डिपोजिशन ऑफ 2 रिवर सेडिमेंट्स, दोआब कहलाता है। जैसे पंजाब जो है वो 5 नदियों के संगम पे बना। सो दोआब क्या है, मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दो मीनिंग द 2 एंड द आब मतलब वाटर। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 words, पंच मीनिंग 5 एंड द आब मीटिंग वाटर, मतलब 5 नदियों के संगम पे पंजाब बना। ऐसे दोआब दो नदियों के उस पर बनता है, ठीक है। गंगा प्लेन्स जो है वो घग्गर और तिस्ता के बीच में है। इट स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, झारखंड तक है, वेस्ट बंगाल के पार्ट तक। और ईस्ट में अगर अपन चलें तो असम तक इसका, ब्रह्मपुत्र प्लेन तक इसको एक्सटेंशन है। तो जनरली 3 रिवर्स को अपन ने प्लेन्स में पढ़ा। एक इंदस रिवर का एक्सटेंशन है प्लेन में, एक गंगा का है, गंगा के साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, आपने देखा गंगा के घग्गर है, तिस्ता इज़ देयर। जो नॉर्दर्न में हरियाणा है, नेपाल है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, और ईस्ट की तरफ असम की तरफ इसका एक्सटेंशन है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो नो वेरिएशन इन रिलीफ, कोई ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है नहीं है। प्लेन वो बिल्कुल प्लेन फ्लैट एरिया है। द वास्ट प्लेन हैज़ नो डाइवर्स रिलीफ फीचर्स अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ रिलीफ फीचर। द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स को भी अपन 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन pebbles in a narrow belt of 8 to 16 kilometer in width lying parallel to the slope of Shivalik. This is known as भाबर। एक बेल्ट है जो सबसे ऊपर वाला रीजन है, जो जब माउंटेन्स से नीचे की तरफ निकलती है तो एक पेबल्स का डिपोजिशन बेल्ट बना देती है, जिसको क्या कहा जाता है, फुट हिल्स पे पाया जाता है उसको, जस्ट शिवालिक के नीचे वाला पार्ट। तो शिवालिक सबसे लोअर पार्ट अपन ने पढ़ा था हिमालयन रेंजेस का, तो वहाँ पर जो डिपोजिशन पेबल्स का मिलता है उसको भाबर कहते हैं। एंड ऑल द स्ट्रीम रिवर्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट, और सारी की सारी रिवर्स क्या है, भाबर बेल्ट में क्या है, डिसअपियर हो जाती हैं, खो जाती हैं। और द सम साउथ ऑफ दिस बेल्ट उसके नीचे वापस से री इमर्ज हो जाती हैं, वापस बहने लग जाती हैं। मैंने बात की थी तराई की, तराई मतलब गीला स्वैम्पी एरिया होता है, मार्सी रीजन होता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की मैंने बात की थी, वो यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। तो तराई रीजन है जो वेट है, स्वैम्पी है, मार्सी है, दलदली है, ठीक है।
एंड दिस वाज ए थिक फॉरेस्ट एरिया है, काफ़ी वाइल्ड लाइफ रहती है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर बाय क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड्स, और फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर लैंड्स भी डेवलप यहाँ पर की जा रही हैं। और नेक्स्ट है लोकेट दुधवा नेशनल पार्क। इस रीजन में आप दुधवा नेशनल पार्क को दिखा सकते हैं, ये लोकेटेड है यहाँ पर। फिर है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें हम, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में हम देखें पार्ट में आप लार्जेस्ट पार्ट की अगर बात करते हैं, जस्ट ए मिनट, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में आप जैसे दुधवा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की मैंने आपसे बात की थी, 1923 में जो पार्क डेवलप किया गया था, और ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क में नाम आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो तराई रीजन पे लोकेटेड है क्लियरली। सो जस्ट ए मिनट, अभी वापस से चलते हैं। यस, फिजिकल डिविजन्स की बात कर रहे थे। हाँ, सो वापस से यहाँ देखते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में हम देख रहे थे ये, जस्ट ए मिनट, यस, सो यहाँ पर तराई के बाद हम भाबर हो गया, तराई हो गया, देन खादर और बांगर और देखेंगे। खादर एंड बांगर आर देयर, खादर एंड बांगर आर देयर, ओ यस। तो यहाँ पर द लार्जेस्ट पार्क इन नॉर्दर्न प्लेन्स इज फ्रॉम ओल्डर एलुवियल लाई अबाउ द फ्लड प्लेन्स। और जनरली फ्लड प्लेन्स को आप याद रखना कि जो बाढ़ के मैदान हैं वो डिपोजिशनल होते हैं, और जनरली यहाँ पर द पार्ट इज नोन एज बांगर। बांगर मतलब है कि जो ओल्डर एलुवियल डिपॉजिट से बनते हैं बांगर, और एक खादर होते हैं जो कि न्यूली एलुवियल डिपॉजिट से फॉर्मेशन होती है। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन कैलकेरियस डिपॉजिट। कई बार यहाँ पर कैलकेरियस डिपॉजिट्स का भी एक डिपोजिशन देखने को मिलता है, जिसको आप कंकर कहा जाता है। कंकर जो कैलकेरियस डिपोजिशन होता है, कैलकेरियस मतलब। नेक्स्ट है यहाँ पर द न्यूअर एंड द यंगर डिपोजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन्स इज कॉल्ड खादर। तो ओल्डर को तो क्या कहेंगे, बांगर, एंड द न्यूअर को क्या कहेंगे, न्यूअर ओल्डियर डिपोजिट्स को खादर कहते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ये हर साल नए वापस से बनते रहते हैं। सो दे आर फर्टाइल एंड मोस्ट आइडियल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। खेती करने के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। नेक्स्ट एक डिमार्केशन देखते हैं, नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है पेनिनसुलर प्लेट्यू। द पेनिनसुलर प्लेट्यू द टेबल लैंड। सबसे पहले बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू है, 3 साइडेड कवर्ड है। अरेबियन सी है इन द वेस्टर्न साइड एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्टर्न साइड। इट मीन्स वी कैन से लैंड मास विच इज़ 3 साइडेड कवर्ड बाय वाटर बॉडी। 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो उसको पेनिनसुला कहेंगे। सदर्न साइड में इंडियन ओशन है। तो ये प्लेट्यू की फॉर्मेशन है जो क्रिटेशियस पीरियड में हुई थी, काफ़ी ओल्डर है पार्ट है। और इसी का एक पार्ट है डकन ट्रैप या डकन प्लेट्यू भी बात करेंगे अपन। दो पेनिनसुलर प्लेट्यूज, ये टेबल लैंड कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ पर हैं। इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड है। ये कुछ इसका जियोलॉजिकल एविडेंसेस बताए गए हैं। मेकिंग इज पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास, बहुत पुराना हिस्सा है ये। द प्लेट्यू एज ए ब्रॉड एंड सैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स हैं। द प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स। एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स कहेंगे, और एक जो पार्ट है वो डकन प्लेट्यू है जिसको आप डकन ट्रैप भी कहते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइज नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू। जो नर्मदा रिवर से नॉर्थ की तरफ है वो मालवा प्लेट्यू कहलाता है, जिसको सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। यानी कि नर्मदा रिवर से ऊपर वाला तो क्या कहलाएगा, सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाएगा, और उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो डकन ट्रैप कहलाता है, ठीक है, क्लियरली। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग इन द नॉर्थ ऑफ नर्मदा covering a major area of Malwa Plateau known as Central Highland, and the Vindhyachal ranges bounded by the Satpura ranges in the south and the Aravalli in the northwest। अरावली नॉर्थ वेस्ट में है। अब बात की थी आपसे जो प्री कैम्ब्रियन एज में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड द रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली चंबल
सिंध और बेतवा यहाँ की प्रमुख कुछ फेमस रिवर्स बताई गई हैं। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन देयर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। जो हाईलैंड्स की बात करें जो नर्मदा से नॉर्थ की तरफ हैं, ये वेस्ट की तरफ थोड़े वाइडर हैं और ईस्ट में थोड़े नैरो हैं। द ईस्टर्न ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू इज लोकली नोन एज बुंदेलखंड। ईस्टर्न साइड में इसका जो एक्सटेंशन है वो बुंदेलखंड या बघेलखंड कहलाता है, जो एमपी छत्तीसगढ़ का पार्ट है। एंड देन छोटा नागपुर बहुत फेमस है, इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। इट इज़ नोन एज द रूर ऑफ इंडिया ड्यू टू द अबेंडेंट अमाउंट ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन की है, ड्रेन बाय दामोदर। बेसिकली यहाँ जो रिवर पाई जाती है उसका नाम दामोदर रिवर है। द दक्कन प्लेट्यू इज ए ट्राइंगुलर लैंड मास। दक्कन प्लेट्यू जो बताया गया है वो ट्राइंगुलर लैंड मास है। द लाइज इन द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। ये याद रखना, ये क्वेश्चन लास्ट में भी है, जो नर्मदा रिवर के साउथ में है। एंड द सतपुड़ा रेंजेस फ्लैंक इन ब्रॉड बेस, जो इसको ब्रॉड बेस देता है इन द नॉर्थ से में देता है। वाइल द महादेव, कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंजेस फॉर्म्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। जो ईस्टर्न साइड में कौन कौन सी है, महादेव है, कैमूर है एंड मैकाल रेंजेस कहाँ पर है, ईस्टर्न एक्सटेंशन देता है किसका, दक्कन प्लेटू का, ईस्टर्न साइड में है। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, जो लास्ट में अपन एक फिजिकल मैप में इसको चेक करेंगे। द दक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्टर्न स्लोप। अगर इसकी दक्कन प्लेटू की बात करें तो ये वेस्टर्न स्लोप्स में हायर इन द वेस्टर्न स्लोप्स एंड जनरली ईस्टवर्ड। एन एक्सटेंशन of the plateau is also visible in the northeast, locally known as मेघालय। वहाँ अगर नॉर्थ में यहाँ देखें तो इसको मेघालय रेंजेस, वहाँ पर कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है, नॉर्दर्न चहार हिल्स है। इट इज़ सेपरेटेड बाय ए फॉल्ट, एक फॉल्ट पाया जाता है यहाँ पर, जिसको छोटा नागपुर फॉर्म द छोटा नागपुर प्लेट्यू। एंड 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस पाई जाती हैं यहाँ पर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो गोरो हैं, खासी है और जैंतिया हिल्स हैं। ये प्रोमिनेंट हिल्स हैं जो वेस्ट टू ईस्ट में पाई जाती है, मेघालय में है। बेसिकली आप याद रखेंगे गोरो, खासी, जैंतिया कहाँ है, मेघालय में है ये, ठीक है। और यही मेन रीज़न है मेघालय में हैवी रेनफॉल, वर्ल्ड का हाईएस्ट जो रेनफॉल एरिया मौसिनराम है वो मेघालय में है, इन्हीं हिल्स के वहाँ लोकेटेड है। देन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट की बात करेंगे। ये दोनों कोस्टल प्लेन्स में आते हैं। मार्क द वेस्टर्न ईस्टर्न एज ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में दक्कन के प्लेट्यू के वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट वहीं लोकेटेड है। दे आर कंटिन्यूस कैन बी क्रॉस थ्रू द पासेज ओनली। यहाँ पर भी कुछ पासेज पाए जाते हैं, जैसे थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है। दीज आर द इम्पोर्टेंट पासेज नॉर्थ में अपन ने पढ़े थे, थाल है, भोर घाट है। देन पालघाट केरला में है, भोरघाट मुंबई में है, मुंबई एंड महाराष्ट्र में थाल एंड भोरघाट है। फिजिकली आप इनको मैप में देख सकते हैं। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। अब इनको कंपेयर करें तो वेस्टर्न घाट जो है वो जनरली ईस्टर्न घाट से उसकी हाइट ज़्यादा है। द एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर अगेंस्ट 600 मीटर्स इन द ईस्टर्न घाट। एंड द ईस्टर्न घाट विच स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली से ईस्टर्न घाट नीलगिरी तक फैला हुआ है साउथ में। एंड द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाय द रिवर ड्रेनिंग इन द बे ऑफ बंगाल। और जनरली जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं जो ईस्टर्न घाट से निकल रही हैं वो कहाँ अपना वाटर ड्रेन कर रही हैं, बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ड्रेन करती हैं। द वेस्टर्न घाट कॉजेज ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये भी एक खास बात है। वेस्टर्न घाट के कारण वहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ, पुणे एंड महाबलेश्वरम का एग्जांपल है। पुणे में कम बारिश होती है और महाबलेश्वरम दोनों ही महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। तो पुणे तो रेन शेडो एरिया में आ जाता है और महाबलेश्वरम कहाँ आता है, रेन बेरिंग एरिया में आ जाता है। ओरोग्राफिक रेन यहाँ पर बड़ी खास होती है। ओरोग्राफी मतलब पहाड़ों से टकराकर बारिश होती है। तो वर्ल्ड में ज़्यादातर 90% रेनफॉल ओरोग्राफी की होती है। द वेस्टर्न घाट इज नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम से, अलग अलग नाम से जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज, बढ़ती जाती है नॉर्थ टू साउथ की तरफ। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुदी। जो वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक्स की बात करें तो कौन कौन सी हैं, अनाईमुदी है वो 2695 मीटर्स है एंड द दो बेटा 2637 मीटर है। तो अनाईमुदी सबसे ऊंची पीक है
अनाईमुदी अनामलाई की हाईएस्ट पीक है। दो बेटा नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है। महेंद्रगिरी जो है 1501 मीटर है, जो ईस्टर्न घाट की है। और वेस्टर्न घाट में आप याद रखें कलसुबाई है, कलसुबाई है, ठीक है, सतपुड़ा के पास कलसुबाई है। देन जावदी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ देन ईस्टर्न घाट लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ ऊट का मंडल, जिनको ऊटी कहा जाता है, पॉपुलरली नोन एज ऊटी, और कोडाई कैनाल कहा जाता है। ये भी नीलगिरी के पास है, ईस्टर्न घाट में है। यहाँ पर वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल। ये एक खास बात है, इस पर भी क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया है कि पेनिनसुलर प्लेटू में खास तरीके की सॉइल मिलती है जिसको आप क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल कहते हैं, जिसकी फॉर्मेशन लावा से हुई है। दैट्स वाई लावा के इरोजन से इसका फॉर्मेशन होती है। डक्कन ट्रैप में दिस इज़ द वॉल्केनिक ओरिजिन, हेंस द रॉक्स आर इग्निशियस। तो एक्चुअली बात करेंगे, दीज रॉक्स हैव डेन्यूटेड ओवर टाइम एंड टाइम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल एंड द अरावली रेंजेस लाइक इन द वेस्टर्न इन नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू एंड दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स फाउंड इन द ब्रोकन हिल्स। द एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली तक इसका एक्सटेंशन होता है, इन द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो जनरली यहाँ दो तीन चीज़ें ध्यान रखने की हैं। एक तो कुछ टूरिस्ट स्टेशन हैं जैसे ऊटी, ऊट का मंडल उसको कहा जाता है जनरली, और एक और देखेंगे यहाँ पर जो वॉल्केनिक ओरिजिन से जो सॉइल बनी है उसका नाम ब्लैक सॉइल है, उसको याद रखेंगे आप लोग यहाँ पर। नेक्स्ट है इंडियन थार डेजर्ट को देखते हैं। द थार डेजर्ट लाइज द टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स, वेस्ट अरावली के वेस्टर्न साइड में लाई करता है। इट इज अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, यहाँ पर सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल, यहाँ बहुत कम बारिश होती है। 150 mm मतलब एक साल की 150 mm बारिश होती है, 15 सेंटीमीटर हो गया। देन इट एरिड क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एरिड मतलब ड्राई है, लो वेजिटेशन कवर्ड है। जनरली डेजर्ट क्या होता है, वहाँ जहाँ स्केंटी रेनफॉल स्केंटी वेजिटेशन होती है वो डेजर्ट कहलाया जाता है। सून आफ्टर द डिसअपियर ऑफ द सैंड दे आर डू नॉट having enough water to reach sea. The Luni is the only the large river in this region. लूनी जो एक फ्लो की रिवर है, बाकी यहाँ जनरली क्या है, इनलैंड रिवर्स पाई जाती हैं जो सैंड ड्यून्स में है डिसअपियर हो जाती हैं। देन इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी द बरखान्स। बरखान्स बड़े फेमस है यहाँ पर, ठीक है, जो डायरेक्शंस अपना क्या होते हैं, क्रिसेंट मून शेप होते हैं बरसन, एक प्रकार टाइप ऑफ सैंड्यून्स है, बरखान है, जो जैसलमेर में बड़े फेमस हैं। देन कोस्टल प्लेन्स की बात करें, द कोस्टल प्लेट्यू इज़ फ्लैंक बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप। अभी अपन ने वेस्टर्न ईस्टर्न घाट की बात की थी, वो यहीं पे लोकेटेड है। तो कोस्टल प्लेन्स में बात करें, एक तरफ अरेबियन सी है, वेस्टर्न साइड में एक बे ऑफ बंगाल है। तो वेस्टर्न कोस्ट एक सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन। तो वेस्टर्न कोस्ट जो है बीच का एक हिस्सा है, जो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में एक नैरो प्लेन बना हुआ है, तो आप उसको बीच का हिस्सा कह सकते हैं, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। एक द नॉर्दर्न पार्ट जो कहेंगे इसका कोस्ट का, जिसको कोकण कोस्ट कहते हैं, जो मुंबई से गोवा तक एक्सटेंशन है। एक सेंट्रल स्ट्रेच है जिसको कन्नड़ प्लेन कहा जाता है। एक सदर्न स्ट्रेच है जिसको आप मालाबार कोस्ट कहेंगे। तो एक क्वेश्चन और पूछा गया आपके लास्ट में, द सदर्न स्ट्रेच ऑफ गोवा है, तो सदर्न स्ट्रेच जो बीच का पार्ट है वो कन्नड़ कोस्ट कहलाएगा, और सदर्न स्ट्रेच है जो मालाबार कोस्ट कहलाता है। तो ये कोस्टल प्लेन्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर राइस पैडी कल्टीवेशन हो रहा है, बड़ा फेमस है पैडी कल्टीवेशन। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल, ये काफ़ी वाइड है। एज इन द नॉर्दर्न पार्ट इट रेफर द नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, जो उड़ीसा के पास है। वाइल द सदर्न पार्ट इज़ नोन एज कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है, कोरोमंडल तट है। द लार्ज रिवर सच एज, यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा एंड कावेरी हैव बीन फोन। ये एक्सटेंसिव डेल्टा। तो जनरली एक चीज़ याद रखेंगे कि जो रिवर्स हैं, द रिवर्स ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स मेक डेल्टा। गंगा है, गंगा और सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा आप लोगों को पता है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। गोदावरी बनाती है, महानदी बनाती है, कृष्णा बनाती है, कावेरी बनाती है। दीज ऑल रिवर्स, इट मीन्स द रिवर्स ड्रेनिंग देयर वाटर इन ईस्टर्न साइड
मेकिंग डेल्टा। और वेस्टर्न साइड में रिवर है, नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है, दे आर मेकिंग एस्चुरी, वो एस्चुरी बनाती है, दे आर नॉट मेकिंग डेल्टा। सो यहाँ पर कुछ लेक्स भी हैं। चिल्का इज़ द इम्पोर्टेंट लेक्स, जो लेगून लेक्स में इसका नाम आता है चिल्का का, जो ईस्टर्न साइड में उड़ीसा के पास बड़ी फेमस है। नेवल बेस भी है चिल्का पे। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया एंड इट लाई इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा इन द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा के पास इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट फिर चलते हैं नीचे की तरफ, आइलैंड्स की बात करते हैं। तो यू हैव ऑलरेडी सीन द इंडिया द वास्ट मेनलैंड बिसाइड द कंट्री द टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। अभी स्टार्टिंग में मैंने बात की, दो मेन आइलैंड्स हैं यहाँ पर। एक अरेबियन सी की तरफ है जिसको कोरल आइलैंड्स कहते हैं, और एक बे ऑफ बंगाल में है जो अंडमान निकोबार है। तो जो कोरल फॉर्मेशन है लोकेट, हम लक्षद्वीप की बात करेंगे सबसे पहले, जो अरेबियन सी की तरफ है, जो क्लोज टू मालाबार कोस्ट, केरल के काफ़ी नज़दीक है। मालाबार कोस्ट जो बताया था आपको, साउथ ऑफ कन्नड़ कट से जो सदर्न पार्ट है, एक्सटेंशन है वेस्टर्न घाट का, वेस्टर्न जो वेस्टर्न प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन्स, उसका सदर्न एक्सटेंशन जो मालाबार कोस्ट है। एंड द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। ये छोटे छोटे कोरल्स होते हैं, जो प्लॉप होता है, प्लॉप से कोरल बनता है, एक मेरीन ऑर्गेनिजम्स होता है। वो 58 दिन जिंदा रहता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ होने के बाद उसकी बॉडी से कैलकेरियस NaCl निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, और वहीं पे फिर एक कॉलोनी डेवलप हो जाती है, और उसी से कोरल आइलैंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो अर्लियर देवर नोन है लक्षद्वीप, मिनीसो एंड अमनदीप। इन 1973 देवर नेम है लक्षद्वीप, उनको कहा गया था, और उसकी कवरत्ती उसकी कैपिटल है। और ये कवर्ड स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप है। और इसका एरिया कितना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। अभी एक क्वेश्चन और पूछा गया था, विद द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी क्या है? लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी की बात करके तो अंडमान निकोबार इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी सबसे। ठीक है, दोनों चीज़ों को याद रखना है। दिस आइलैंड्स ग्रुप्स हैव ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। बहुत सारे यहाँ पर विविधता है। एक बर्ड पिटी आइलैंड है, वहाँ पर अनहिबिटेड बर्ड सेंचुरी बड़ा फेमस है वहाँ का। ग्रेट डाइवर्सिटी भी यहाँ पर, फ्लोरा एंड फोना, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मतलब बहुत सारे नेचुरल हैबिटाट्स हैं। ठीक है, तो उसको बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बड़ी फेमस है। कोरल्स पे अपन थोड़ा सा एक डाल लेते हैं, एक शॉर्ट नोट है यहाँ पर, उसको पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, उसी को वापस से देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। कोरल्स है, कोरल ए प्लॉप और ए शॉर्ट लीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म which live in colonies and they flourish in shallow and mud free warm water। मतलब इतने ठंडे पानी में नहीं होता, और थोड़ा सैलो वाटर होना चाहिए, फ्रेश भी नहीं होना चाहिए। मतलब 25 to 27 का टेम्परेचर होना चाहिए, 27 to 30 के बीच की सैलिनिटी होनी चाहिए। ठीक है, डेप्थ 250 to 300 मीटर्स की डेप्थ होनी चाहिए। तो यहाँ इनका फॉर्मेशन ये डेवलप होते हैं। दे सीक्रेट द कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने बताया था इनकी बॉडी से NaCl कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का सॉरी NaCl नहीं, सोडियम क्लोराइड हो गया। यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। द कोरल सिक्रेशंस ऑफ देयर स्केलेटन, और इनके स्केलेटन से क्या, डेड रिमेन्स ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म, इनके स्केलेटन से क्या कोरल डिपॉजिट्स बनते हैं, रीफ्स बन जाते हैं। जनरली बैरियर रीफ है, वर्ल्ड बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के पास लोकेटेड है। सबसे बड़ा रीफ है, 1920 किलोमीटर इसका एक्सटेंशन है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। देन फ्रिंगिंग रीफ है, गल्फ ऑफ मन्नार का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे एडम ब्रिज है, पाल्क स्टेट, वो फ्रिंगिंग रीफ का एग्जाम्पल है। अटोल में आप लिख सकते हैं लक्षद्वीप एक अटोल का एग्जाम्पल है, फुनफुनाटी अटोल है। ठीक है, ये दीज आर द जो आइलैंड सर्कुलर शेप में आइलैंड डेवलप हो जाते हैं, वो अटोल कहलाता है। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ, एंड द अटोल आर सर्कुलर हॉर्सू शेप कोरल रीफ्स होते हैं, जो गोल आकार के होते हैं, वो अटोल कहलाते हैं। नेक्स्ट फिर हम ईस्टर्न साइड में अगर देखें तो बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में मैं आपको बता दूं कि बे ऑफ बंगाल की साइड जो है, एक मेजर टेरिटरी का नाम है अंडमान निकोबार है, जहाँ पर सिंगल वॉल्केनिक आइलैंड भी लोकेटेड है। यहाँ पर बैरन आइलैंड है, एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड है, एक नारकोंदम है। तो दो यहाँ पर वॉल्केनिक आइलैंड्स लोकेटेड हैं,
एक तो बैरन आइलैंड को सिंगल एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में, सिंगल पे एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर सिंगल एक्टिव वोल्केनो है, बैरन आइलैंड में लोकेटेड है। सो देर आर द बिगर इन साइज, और इसकी फॉर्मेशन की मैं बता देता हूँ। ये अराकानयोमा जो रेंजेस हैं म्यांमार में, हिमालय की जो रेंजेस हैं उनको अराकानयोमा रेंजेस कहा जाता है। अराकानयोमा रेंजेस का जो सदर्न एक्सटेंशन है बे ऑफ बंगाल की तरफ है, जो पानी में डूब गया और वहीं डूबने से वो आइलैंड्स में फॉर्मेशन हुए। तो अंडमान निकोबार एक माउंटेनियस आइलैंड का एग्जांपल है, जहाँ पर लक्षद्वीप कोरल आइलैंड्स का एग्जांपल है, तो अंडमान निकोबार माउंटेनियस आइलैंड का एग्जांपल है। तो अंडमान निकोबार इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ, इट बिलीव दैट देयर द आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमेरीन माउंटेन। अभी माउंटेन्स का ही मैंने बताया ना कि भाई माउंटेन ही ऊपर निकले हुए हैं। दीज आइलैंड्स ग्रुप्स आर ग्रेट इन स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाते हैं यहाँ पर। और बड़े दील आइलैंड लाइज, और अभी कुछ समय पहले इसके कुछ आइलैंड्स के, रॉस आइलैंड का है, बॉस आइलैंड पे, हेवल्स द्वीप का है, ठीक है, कुछ स्वराज द्वीप, बॉस आइलैंड, स्वराज द्वीप, कुछ नाम चेंज किए गए थे अभी, तो वो बड़े फेमस हैं यहाँ पर। द आइलैंड्स लाइज क्लोज टू द इक्वेटर, एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहाँ पर फेमस है। थिक फॉरेस्ट वेजिटेशन पाई जाती है, बिकॉज इक्वेटर से थोड़ा सा नज़दीक आता है इसलिए इक्वेटोरियल है। इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो, ये अभी बात की थी, बैरल आइलैंड पे लोकेटेड है। बैरल आइलैंड है जो अंडमान निकोबार से 135 किलोमीटर, पोर्ट प्लेयर से 135 किलोमीटर लोकेटेड है बैरन आइलैंड। बाकी इसके ऊपर ख़ास चीज़ें, द डिटेल अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट हाईलाइट द यूनिक फीचर ऑफ ईच। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट द ईच रीजन कम्प्लीमेंट द अदर मार्क, मतलब सभी, हर जो फिजियोग्राफी डिवीज़न पढ़ा है उसका एक अपना सैलिएंट फीचर्स हैं, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में अपन ने जाना, ठीक है। सो एट लास्ट वी कैन से दैट इंडिया इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल physical divisions in the northern we have Himalayas in the middle part with northern plains, then the southern part having peninsular plateau, in the western and eastern coastal plains are there, and then islands are located. So hope you enjoy this video, और लास्ट में जाते जाते एक्सरसाइज और कंप्लीट कर लेते हैं जो गिवन एक्सरसाइज आपकी बुक में दी हुई है, जिसको भी कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं जो चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, राइट आंसर को टिक करना है, अभी करते हैं। द लैंड मास बाउंडेड बाय सी और 3 साइडेड रेफरी पेनिनसुला, बिल्कुल सही है। द माउंटेन रिज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर्मिंग बाउंड्री विद द म्यांमार इज नोन एज पूर्वांचल। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज नोन एज कन्नड़ तट। देन द हाइएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज ईस्टर्न घाट, तो महेंद्रगिरी इज 1501 किलोमीटर, महेंद्रगिरी उड़ीसा के अंदर है। विशाखापट्टनम पीक भी कहा जाता है इसको। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, व्हाट इज ए भाबर? भाबर लाइंग इन द 10 to 20 किलोमीटर स्ट्रेच लाइंग नियर द फुट हिल्स, भाबर, वेयर द इट हैज द huge deposition of cobbles and pebbles are there, where rivers become invisible. The name the 3 major divisions of the Himalayas in north to south, physical divisions की बात करें, Himadri is there, height is 6000 meters. Then Himachal Himalaya is there, which is known as lesser Himalaya. Then lower Himalaya Shivalik is there, okay. Then which plateau lies between the Aravalli and the Vindhyachal range? Aravalli और विंध्याचल के बीच में the plateau is Chota Nagpur plateau is there, which lies Aravalli and Vindhyachal range. Name the island group of India having coral origin. Lakshadweep is the right answer. Distinguished with Bangar and Khadar. Bangar are the older deposits and the Khadar are the newly alluvial deposits. Western Ghat and Eastern Ghat, you know the Eastern Ghat having steepy slopes as compared to Western Ghat having more stretch. Western Ghat act as a orographic mountains, which is rain bearing area, and Eastern Ghat is a rain shadow area receiving low rainfall, and most of the part of Eastern Ghat receiving rainfall during northeastern monsoon. Then which are the main physiographic divisions of India? We all know that we can classify the India into 6 major physiographic division, and the Great Himalayas, then northern plains, the peninsular plateau, the
Indian Thar desert is there. Then western coastal plains and eastern coastal plains. देन आइलैंड ग्रुप्स आर देयर, ठीक है। फिर इनका क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं, हिमालयन रीजन और पेनिनसुलर प्लेटू का डिस्क्रिप्शन करना है। गिवन एन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स को आप बता सकते हैं, हाउ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स विच आर द डिपॉजिट्स विच आर ब्रॉट बाय द रिवर्स। एंड देन उसका फॉर्मेशन आप बता सकते हैं, भाबर इज़ देयर, तराई इज़ देयर, बांगर एंड खादर इज़ देयर। एंड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ alluvial soil, most of the major population dwelling in this rare region, due to the availability of abundant best soil is there, best transportation facilities there, and the most agriculture crop productive area is located in the northern plain area. Then write the short note on the Indian desert, which lie in the western part of Aravalli. It receiving 150 mm rainfall, having the scanty vegetation area. Okay. The famous for the sand dunes. The most famous sand dunes are Barkhan are there. Then Central Highlands, which are lies north of Narmada region, and which are lies between north of Narmada and south of Aravalli. This region is Central Highlands, and the south of Central Highlands is there Peninsular Plateau is there. The island groups of India, island groups में आप Arabian Sea having the coral origins, and the Bay of Bengal having the mountainous origins, which are known as Andaman and Nicobar. मैप स्किल्स में आप देख सकते हैं, माउंटेन्स हिल रेंज में काराकोरम मैंने आपको टॉप में बताया था, K2 के पास इसकी लोकेशन है। जास्कर है, पटकाई बूम इस जास्कर रेंजेस है, पटकाई बूम नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं। जैंतिया है, गोरो खासी जैंतिया की बात की थी मेघालय के अंदर। विंध्याचल रेंज आप सतपुड़ा मध्य प्रदेश में बता सकते हैं, विंध्याचल अरावली राजस्थान में दिखा सकते हैं, कार्डमम हिल्स तमिलनाडु में नीचे की तरफ दिखा सकते हैं, नीलगिरी के पास। पीक K2 को आप दिखाएंगे काराकोरम के पास। कंचनजंगा K2 मैंने फर्स्ट हाईएस्ट पीक बताई थी इंडिया की। देन कंचनजंगा सिक्किम में है, नागा पर्वत दिखाएंगे। देन अनाईमुदी इन द अनामलाई में, ठीक है। द हाईएस्ट पीक सदर्न इंडिया हाईएस्ट पीक अनाईमुदी, ठीक है, 2695 मीटर्स। देन प्लेट्यू छोटा नागपुर और मालवा को आप लोकेट कर सकते हैं। द इंडियन डेजर्ट को वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न घाट लक्षद्वीप आइलैंड को लोकेट कर सकते हैं। ये कुछ प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया है। लोकेट द पीक्स, पासेज, रेंजेस, प्लेट्यू, हिल्स, ड्यून्स हिडन इन द पजल। अब इसमें आप बहुत सारे निकाल सकते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनली के बहुत तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली आपको पीक्स का नाम है, जब पीक्स अपने पढ़ी, K2 पढ़ी है, कंचनजंगा पढ़ी है, माउंट एवरेस्ट पढ़ी है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन दिस स्पेयर टाइम एंजॉय दिस एक्टिविटी। पासेस में है, जोजिला इज़ देयर, अघील पास इज़ देयर, सिपकिला इज़ देयर, बारालाचाला इज़ देयर, बूमला इज़ देयर, नाथुला इज़ देयर। Okay, so these are important. Then Banihal is there, Pir Panjal is there, जास्कर इज़ देयर, जास्कर रेंजेस इज़ देयर। तो ये कुछ फेमस नाम से रेंजेस में आप देखते हैं। प्लेट्यू में आप छोटा नागपुर प्लेट्यू को ढूंढ सकते हैं। हिल्स में आप देख सकते हैं, पूर्वांचल हिल्स को खोज सकते हैं। दून्स में देहरादून, पाटली दून, कोठारी दून को ढूंढ सकते हैं। तो ये सारे टर्म्स हैं, इनको इन्जॉय करना। और होप यू इन्जॉय दिस एक्टिविटी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताएंगे हाउ यू एन्जॉय दिस चैप्टर एट लास्ट। जय हिंद, नमस्कार।